चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। पीछे के वीडियो भाई देखा करो, है ना। पीछे के वीडियो देखोगे, बहुपद में कभी डाउट हो ही नहीं सकता। इतना सीख जाओगे ना कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 10th में मास्टर बन जाओगे, दूसरा क्या सिखा दोगे। तो शुरू से देखोगे तब, ये मेरा वादा रहा। लेकिन शुरू से नहीं देखोगे, नहीं समझ में आने वाला है भाई। देखिए यहां पर है क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन आया, कई बार 5 नंबर का आया, इसलिए हम हूबहू क्वेश्चन ये वाला बता रहे हैं, है ना। देखिए लिखा हुआ है कि यदि बहुपद इतना दिया हुआ है भाई, बहुपद x के पावर 4, भाई इधर दे बोलू, माइनस x के पावर 3 माइनस 26 x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35 के दो शून्य क्या है दिया। अच्छा दो शून्य है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो भाई, दो शून्य के एक बार प्लस में है 2 प्लस और क्या है एक बार माइनस में है। दो को शून्य का ध्यान रखिएगा, आप लोग भी देख लो। एक बार प्लस में भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 2 प्लस √3 और एक बार माइनस में लिख सकते हो। है तो अन्य शून्यकों को ज्ञात करें। हम बताए थे भाई कि जितना पावर उतना शून्यक, मतलब जितना घात वाला बहुपद उतना शून्यक। कितना घात वाला बहुपद है? 4 घात वाला है। 4 घात वाला है तो 4 शून्य का आना चाहिए ना। 2 को दे दिया है, एगो तुमको से 2 को और पूछ रहा है। अगर मान लिया जाए कि त्रिघात रहता तो एगो देता, 2 को पूछता। इस टाइप की भी क्वेश्चन बता दिए। अब सुनिए, हम क्या बोले थे कि जो देले रहेगा उसको क्या करेंगे, हम मानेंगे। क्या मानेंगे? x बराबर, x के रूप में है तो x बराबर मानेंगे, y के रूप में रहता y बराबर, z के रहता तो z बराबर मानते, लेकिन मानेंगे क्योंकि शून्य का दिया हुआ है। और तुम लोग कुछ याद करो बात पहले कि हम द्विघात बहुपद वाला बताए थे कि द्विघात बहुपद देकर गुणनखंड करे वाला, लास्ट में आता था ना x प्लस कुछ 5 या कुछ भी भाई मान लो आता था, फिर x उसको 0 करके मान निकालता था। समझो कि वो 0 करके मान निकालल है x का 2 को, तब कहीं ना कहीं तो x से बराबर 4 गुना आता था, अति 2 को आता था ना। अलग अलग x का मान 2 को आता था ना भाई। यहाँ पर x का मान क्या हुआ आता 4 गो, जिसमें से 2 को दिया हुआ है x का वैल्यू। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको बनाते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा, और बार बार आता है। देखिए तो इसको बनाएंगे तो बनाने से पहले क्या करेंगे भाई, इसको x बराबर मान लेंगे, क्या जो देले है, क्योंकि वो तो शून्यक है ना। क्या है? शून्यक है। तो क्या मानेंगे 2 प्लस √3। यहां पर चूंकि भी लिख सकते हैं, जो चीजें दिया हो रहा था वहां पर ऐसे सिंस का चिन्ह देते हैं, सिंस, चूंकि इसको पढ़ते हैं हिंदी में। तो चूंकि एगो x बराबर क्या मानोगे 2 प्लस √3 और दूसरा क्या मानोगे भाई, हाँ 2 माइनस √3 मानोगे ना। अब देखिए हम बोले थे कि इसको इस तरफ कर लेना जो देले रहेगा, तो इसको एक तरफ करिए तो क्या हो जाएगा भाई, x आई प्लस में इधर आएगा तो आई भी प्लस में इधर आएगा तो बराबर 0 हो जाती ना, तथा और इधर भी कर लो, इसके आगे प्लस है ना, कुछ नहीं होता तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 आई माइनस होता है क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और ये भी बोले थे कि भाई 2 गो है, अगर 1 गो रहता तो चलो डायरेक्ट भाग दे के काम कर लेता, लेकिन 2 गो है ना, 2 गो है तो इसको क्या करेगा गुना कर देना। गुना करो तो इसको मैं क्या कर दो, गुना कर दो भाई। तो गुना करते, रुक जाइए, गुना करो तो x माइनस 2 माइनस √3 हो गया, और x माइनस 2 प्लस √3 बराबर 0। इधर वाला इधर के साथ गुना, इधर वाला इधर के साथ गुना, तो इधर वाला इधर गुना करो तो 0 हुए ना, होता है। हाँ फार्मूले बैठा देते हैं ना, तो कोई के अगर ज्यादा मेहनत करे का मन है तो एक और तरीका बता देते हैं। x से पहले पूरा में गुना कर लिए फिर लिख दिए, -2 से फिर पूरा में गुना करिए फिर लिख दिए हैं, -3 से √3 से फिर गुना करिए फिर लिख दिए हैं, फिर गुना भाग करबे तो फिर उतना मेहनत काहे करे जाओगे। फार्मूला है, याद है ना। एक तुम लोग के फार्मूला याद होगा a² - b²। क्योंकि तुमको फार्मूला याद है कि नहीं बताओ, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b। ये तो केवल पैटर्न है, ये कोई जरूरी नहीं कि एक जगह पर मतलब ए रहे हमेशा, एक जगह पर कुछ भी हो सकता है। केवल पैटर्न फॉलो करना चाहिए कि जो कंप्लीट फर्स्ट है पूरा पे स्क्वायर है, फिर बीच में माइनस, फिर बाद में उस पर भी स्क्वायर है। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, दोनों के एक बार जोड़ते हैं
और एक बार क्या करते हैं घटाते हैं और आपस में गुना कर देते हैं। समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं जब ये दिया हो रहेगा तो ये वाला लिख सकते हो कि नहीं? एकदम लिख सकते हो। बोलो कोई दिक्कत है? अब दिया हुआ है भाई, ये समझो कि गुना कर लिया तुम, ये गुना करोगे तो ही आएगा ऐसा पैटर्न है। तो इसको मिटा देते हैं हम। और यहां पर समझो कि ये फैला कर दिया था ना भाई, तो देखो ए के काम यहां पर कितना शुरू में सेम है ना, ये ए के काम कर रहा है, ई वाला बी का, ये ए का काम कर रहा है, ई बी का। देखो ए का वैल्यू ये हो गया सेम है ना शुरू में, देख लो भाई, और बी का ये। समझ में आ गया होगा? अब देखिए तो क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर ना बबुआ, फिर माइनस √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? आपस में इधर जीरो रहबे करेगा। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर को बैठ गया तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a के काम यहाँ पर कौन करी थे x, तो x का कर दो। कितना रॉट लेता है कि a माइनस बी रहेगा तभी हम फॉर्मूला लगाम, अलग हो जाए तो नहीं लगाम, पागल आदमी है तब। तो a हाँ पैटर्न केवल फॉलो करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b के काम 2 करित नहीं है माइनस 2ab, तो 2 का 2, a के काम x, b के काम 2 कर रहा है। समझ में आया? फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 बचता है ना, बराबर 0। देखो x स्क्वायर के x स्क्वायर, 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस में क्या हो जाएगा बराबर 0। एक काम कर लीजिए, इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा भाई x स्क्वायर, इसको सजा के पहले लिखते थे, इसको पहले ले आते, तब माइनस 4x प्लस में 1 बराबर 0। 4 में से 3 घटा दिए, इसको साथ नहीं घटेगा क्योंकि x वाला है, इसके साथ घटेगा अपना साथ। समझ में आया? यही ना है बुआ? सही है ना? ठीक है। अब इसको से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और सुनो, ये तो इसका गुणनखंड है, ये था अकेले, इसका तो गुणनखंड है ये है, ये इसका तो गुणनखंड है ये है। आपस में जो गुणा करे ना जो आया, इसको ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं इसका क्या है गुणनखंड है। और जब गुणनखंड है भाग देंगे तो शेष फल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए ना। इस टाइप के क्वेश्चन में शेष फल हमेशा क्या आना चाहिए 0। आ रहा है समझ में? चलो तो भाग दे ले, तो यहां पर लिखते हैं कवर हो रहा है ये वाला, तो लिखेंगे कि कवर हो रहा है, तो अब लिखेंगे क्या लिखेंगे अब भाग दे दो भाई, किससे? इससे। अब देखिए भाग भी सीख जाएगा जिसको नहीं आ रहा है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, अब ये वाला लिखो, तो x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 माइनस 26x के पावर 2। ध्यान देना बुआ, कभी इधर उधर उधर लिखा जाता है। अब माइनस 35 ऐसे कर दो। अब भाग ले लेते हैं, तरीका पता है ना, शुरू वाला बराबर। तो यहाँ पर x के पावर 4 है, यहाँ पर x के पावर कितना कट रहा है x के पावर 2, x के पावर 2 से गुना करेंगे तभी ना x के पावर 4 आएगा। अब बताओ डायरेक्ट गुना करी, x के पावर 2 से जितना बार देते उतना बार गुना करते कि नहीं? तो x के पावर 2 से ही टोटल में गुना करो तो x के पावर 4 हो जाता है, माइनस में 4x के पावर 3, क्योंकि पावर 2 ऑलरेडी था, ये आपस में गुना होगा, प्लस है x स्क्वायर के x स्क्वायर। यहाँ पर चिन्ह बदलते हैं, इसके आगे कुछ चिन्ह तो प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो खत्म हो गया। रुक जाइए, x के पावर 3 वाला है, x के पावर 3 वाला साथ क्या होगा जोड़ घटा होगा। अब देख लो भाई, यहाँ पर ऊपर 6 गो x के पावर 3 माइनस में है, ये 4 गो क्या है प्लस में, तो घटते ही ना, तो क्या गो बचते 2 गो माइनस में कि प्लस में, क्योंकि ये कम है ये ज्यादा, तो कम में से ज्यादा घटेगा तो माइनस में लिखेंगे। तो माइनस में क्या लिखेंगे 2x के पावर 3। समझ में आया? अब x के पावर 2 वाला देख लो, तो x के पावर 2 भाई यहाँ पर समझो कि है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये गुना मत कर लगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन हम बोले थे कि सेम चिन्ह हमेशा जुड़ता है, वो माइनस में रहे चाहे प्लस में। तब माइनस 27 और चिन्ह लिखवो करते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस में 27 x के पावर 2 होगा। देख लो बताए थे, याद आ रहा है? आगे बढ़े,
फिर उसके बाद अब तो एक्स वाला तो है नहीं, तब 10 के 10 उतार दो तो क्या हो जाएगा 138 एक्स और माइनस में 35। अब फिर आगे करेंगे वही काम, इसका आएंगे माइनस है, माइनस दे देंगे यहाँ पर, मतलब इसको बराबर हर हालत में करते हैं। इसमें 2 से गुना है, इसमें 2 से गुना करेंगे तब ना इसके बराबर होगा, तो 2 यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, कितना घट रहा है, तो एगो x दे देंगे। अगले समझ में ये माइनस 2x है, ये टोटल में गुना करते हैं हम डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x के पावर 3। हाँ ध्यान रखना, जहां माइनस माइनस गुना होगा, जब गुना करोगे तो जो चिन्ह आएगा वो लिखना जरूरी है, ध्यान रखना। तो गुना हो जाएगा, देखो या इसका आएंगे माइनस था, सॉरी इसका आएंगे प्लस था, इसके आएंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गए। अभी इसके माइनस माइनस प्लस हो जाते ना, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा पहले, और एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स में एक्स से गुना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस में क्या हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत? ये नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक, ऐसे थोड़ा सा करो तो साथ है ना, हो गया हो गया हो गया, छोड़ दो। चलो अब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। अब देखो तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, तब हो गया। अब साइन बदलेंगे तो माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्या करेंगे खत्म। अब करो भाई, ये कितना हो जाएगा माइनस में 35 से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि और ये वाला जुड़ जाएगा ना, तब प्लस में क्या हो जाएगा 140 से क्या हो जाएगा भाई x। कैसे देख लो, यहाँ पर 138 को x था प्लस में, यहाँ पर भी 2 को x है, 138 को में 2 को x जोड़ोगे तो 140 को x ना होता है। फिर यहाँ पर क्या है माइनस में 35, तो माइनस में 35 का 35 उतार देंगे, क्यों, क्योंकि इसके जैसा वाला कोई है ही नहीं कैलकुलेशन वाला। हाँ जी, हम बताएं ना, सेम जैसे मान लो कि ये वाला देख लो, ऐसे जोड़ने लगता -5 लिखता ना जी, चिन्ह हमेशा तो लिखाता है ना, जैसे देखो ना 2 + 6 + 8 कितना लिखोगे 16, कुछ नहीं तो प्लस है ना, कुछ नहीं तो प्लस है ना, देखो जो चिन्ह है वो चिन्ह लिखा दो। ये तो कई बार बताए हैं भाई, देख बाबू समझाने के लिए बता दिए एक बार फिर से। अब देखिए फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करो, तो इसके आएंगे माइनस, तो माइनस देवे ना, माइनस दे दो। इसके आएंगे 35 है, इसके आगे 35 से गुना है, 35 से गुना करे तभी तो बराबर होते ना, तो यहाँ पर 35 लिख देते हैं, हो गया। अब बताओ x के पावर 2 x से पावर 2 बराबर है, छोड़ दो, तो -35 से गुना कर लो तो क्या हो जाएगा -35 x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाते ना, गुना करो प्लस में 140 हो जाएगा, प्लस में 140 x, और फिर माइनस में 35 हो गया। अब देखो तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखो खत्म हो गया, सब खत्म होना ही था भाई, क्योंकि गुणनखंड है, हमेशा इस टाइप में 0 हुआ आएगा, नीचे आ गया 0। बोलो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत होगा। अब जो इतना करला के बाद लिखेंगे, अब यहां पर आ जाएगा फिर, है ना, आप क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड, फिर इसको लिखेंगे क्या, फिर अब क्या करेंगे इसको गुणनखंड, इसको ना भी लिखोगे तो रिवर्स से चलेगा, लेकिन हम लिख देते हैं। इसको क्या कर लेना गुणनखंड, देखो तो x स्क्वायर -2x -35, अब बराबर 0 भी मान के गुणनखंड कर लो, है ना, बराबर 0 मान के क्या कर लो गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड करने का तरीका बताया है, जो x स्क्वायर में गुना रहता है वो, तो यहाँ पर x स्क्वायर में गुना कुछ नहीं तो कितना है 1, यहाँ पर माइनस प्लस नहीं लेते, यहाँ पर गुना करते वक्त खाली, तो 35 से ना होती गुना करके। अब 35 को क्या करेंगे गुणनखंड, तो बताओ 5 से लगावे 7, यही दो में से 2 को पार्ट्स बनाकर बीच वाला लाते हैं, तो बताओ कैसे, हाँ -2 आ जाएगा ना, x खाली लगा दो। देखो तो इसको क्या कर दो x स्क्वायर के x स्क्वायर छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करता, बस इस वाला के सेटिंग
तब प्लस है 5x में से अगर तुम 7x घटा देवे तब माइनस नहीं आ जाते 2x और माइनस में 35 बराबर 0। 4 गो टर्म हो गया ना, कोई दिक्कत? तो कॉमन ले लो भाई, ये सब गुणनफल बढ़िया से बताए हैं। तो x कॉमन है कि नहीं? तो क्या बचेगा? एगो x बचता है, x खत्म तो 5 बचेगा, फिर -7 कॉमन है। अब बोले थे कि जब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह अंदर वाला बदल जाता है, बदलता है कि ये भी कारण बताए हम। तो बताइए माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस ए भी माइनस में था तो क्या हो जाएगा प्लस में, 7 बचे 35। और देखो इस टाइप के मैथ्स पहचानने का सिंपल तरीका कि ये हूबहू मिल जाएगा, एकदम हूबहू, चिन्ह भी नहीं चेंज होगा, एकदम हूबहू। देखो मिल गया ना, यानी कि मैथ तुम्हारा सही है। तो मिल गया तो एगो लिख दो, एगो क्यों लिखते हैं भी बताए थे, एगो लिख दो। तो x प्लस है 5, आई वाला कैसे लिखबे? x माइनस 7 बराबर। अब जब करते हैं ना कि x बराबर दोनों 0 लेके चलते हैं, x प्लस 5 बराबर क्या लेके, ये आ रहा है, कवर हो रहा है, और ये x माइनस 7 बराबर 0 नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं भाई मान के निकाल के। तो x बराबर क्या हो जाएगा -5 हो गया, और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, प्लस में 7, माइनस में तो प्लस में। अब दो को शून्य का गया ना, देख लो, एगो क्या गया माइनस में 5, क्या गया भाई बोलना, माइनस में 5, एगो प्लस में 7। तो जब x प्लस 5 बराबर क्या लेके चले 0, तो x का मान यहाँ पर क्या गया माइनस में 5। तो लिखेंगे, अतः दो शून्यक लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए दो अन्य शून्यक है ना, या अन्य दो शून्यक लिख सकते हो। अन्य दो शून्यक कौन कौन है भाई, शून्यक कौन है, -5 और क्या है 7 है। हो गया आंसर इसका, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत है ना, उतारो।